जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी संस्था ने अपने सदस्य जयपाल बागड़ी की शिकायत पर डीसी चंडीगढ़ को पत्र लिखकर 23 अप्रैल को हुए स्वास्थ्य विभाग नगर निगम चंडीगढ़ अंतर्गत सफाई कर्मचारी यूनियन की चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। बागड़ी ने बताया कि चुनाव समिति के गठन में भी अनियमितता की गई। समिति में सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य होने चाहिए थे, मगर समिति में एमपीडब्ल्यू इंस्पेक्टर को लिया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी के पदाधिकारियों ने यूनियन के चुनाव की काउंटिंग के समय की एक वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि बहुत से बैलेट पेपरों में करेंसी नोट डाले गए थे। हालांकि काउंटिंग के वक्त सरकारी ऑब्जर्वर भी मौजूद थे और संवैधानिक रूप पर उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन धांधली को अनदेखा किया गया। जयपाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशियों की मेंबरशिप तक चेक नहीं हुई और कुछ मेंबर ऐसे थे जो वर्तमान में सदस्य ही नहीं हैं, इसलिए उनका चुनाव अवैध माना जाए। जयपाल ने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी का समय 23/4/2023 को खत्म हो गया था। वह इसकी प्रक्रिया के लिए 15 दिन, चुनाव प्रचार के लिए समिति के गठन के लिए 7 दिन का समय तय करना अनिवार्य था, जिसे अनदेखा किया गया। सर, आपको याद होगा 1/5/2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसको आपने भी कवर किया था, बाकी चैनलों में भी काफ़ी कवर किया था। एक यूनियन है सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी यूनियन नंबर 63, जो नगर निगम में है यूनियन, उसके चुनाव 2 वर्ष में होते हैं। उन चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है और आपने दिखाया था कि कैसे बैलेट पेपर में से पैसे निकले थे। जब उसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो इलेक्शन के चेयरमैन ने ऐसी वोटें कास्ट करवा दी जो मेंबर ही नहीं यूनियन के। तो उसमें एक बहुत बड़ा मतलब घपला हुआ है उसमें, है ना। उस घपले को लेके हम डीसी को शिकायत हमने की थी और डीसी ने इंक्वायरी मार्क करी थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को। अब लेबर कमिश्नर ने हमें देखो चिट्ठी 26/5 को पहले डेट दी, हम 26/5 को हम डेट पे गए, क्योंकि अब इंक्वायरी अफसर भी वो आदमी है जो खुद ऑब्जर्वर था इस इलेक्शन में 23/4/23 को, और उसकी निगाह के सामने उसके सामने बैठ के उसमें घपला हुआ था। तो अब उन्होंने हमें फिर डेट दे दी 19/6 की, हम 19/6 को चले गए। अब कल गए, फिर हमें 23/6 दे दी, हम कल भी गए। तो वो जो इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा अधिकारी, उनका नाम प्रेम सागर है, वो इलेक्शन कमेटी से मिला हुआ है। उसने इलेक्शन कमेटी से क्या लिया, पैसा लिया या कोई और प्रलोभन है, वो तो वही बता सकता, आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें इस बात का दुख है कि एक यूनियन के इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए 2 महीने का समय लगा दिया। तो इसलिए हमने कल प्रेम सागर जी की कंप्लेंट करी है कि ये आदमी विश्वास पात्र नहीं है और ये उनसे मिला हुआ है और उनके साथ मिलके ये घपला करवा रहा है। तो मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, आप डीसी साहब को भी कवर करिए, पूछिए उन्हें कि अगर ऐसे धांधली करके लोकतंत्र में इलेक्शन होंगे तो हम कैसे उम्मीद रखें कि वो आदमी सफाई कर्मचारी का भला कर सकेगा। ये मामला है। इसके अलावा हमने ये कंप्लेंट डाली है इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम क्रॉस करें, हमारे आदमी गरीब है, हमारे पास वकीलों के लिए पैसे भी नहीं है इतने। हम चाहते थे कि डीसी साहब चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और उन्होंने ही उसको ऑब्जर्वर बनाया था, तो उनको अपने ऑब्जर्वर को पूछना चाहिए कि यार तूने क्या ऑब्जर्व करा, वहाँ गलत चुनाव हुआ तो क्यों हुआ। तो इसलिए हम इसमें गए थे। ये हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अगर यहाँ नहीं बात बनेगी तो हम हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। समस्या ये है जी, 23 अप्रैल 2023 को इलेक्शन हुआ था सफाई कर्मचारी यूनियन का। उसमें इतनी धांधलेबाजी करी गई है, एकदम सरेआम गुंडागर्दी। जिस साथी की यूनियन फीस नहीं है उससे ही वोट डलवाई है और 516 वोटें डली है, पता नहीं कहाँ से डली है। ये सब कुछ करा गया है, उसकी वीडियो भी है। जो नोटो वोट में से पैसे निकले और ये सरासर गलत हुआ है। इसकी कंप्लेंट हमने डीसी साहब को दी है और हमारी सुनवाई हो जाए। हम हर आदमी से, मीडिया से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए। हम सफाई कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, जो भी हमारा प्रतिनिधि बनता है 15-20 लाख रुपए लगा के वो हमारा भला नहीं करेगा, हमारा शोषण करता है और इस पे इन पे नकेल कसी जाए।
और मैं जो है ना अप्रैल में चुनाव हुआ सफाई कर्मचारी यूनियन का, उसके अंदर कैंडिडेट था और जो है मैं चुनाव लड़ा जी। और चुनाव के अंदर जो पैसे का जो है उसमें वोट में निकला है, पैसे निकले हैं, उसके संदर्भ में हमने जो है ना चेयरमैन को जो है 2 लेटर दे चुके, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा जी, और जवाब नहीं आने पर फिर उससे बाद में हम जो है ना कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने से बाद में फिर उसके पास में लेटर भेजेंगे। मेरी उनसे विनती है कि भाई जो हमने लेटर दिया है जो है वो उसका जवाब जल्दी से जल्दी हमारे को दे दें। नहीं, पावर तो ये होती है जी कि भी जैसा 17, 18, 19 वोटों में जो है ना अंदर पैसे निकले हैं, वो आइडेंटिफाई वोट हो जाती है जी। जैसा कि हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या पैसे देते हैं, हम वोटर को पैसे दिए हमने, ले भाई हमारे को ये पैसे पकड़ हमारे को वोट डालने हैं, तो हमारे को पता लगने के लिए हम उसको 1 रुपया देंगे या 2 रुपया देंगे और जो है उसके अंदर डाल लेंगे, बोले भाई वोट के अंदर ये डाल देना, उससे वो आइडेंटिफाई वोट हो जाते हैं। और इतनी जो है वोट नहीं थी जितनी के डली है। शिकायत ये है जी, जिसकी मेंबरशिप है वो वोटर है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है वो वोट पाने का अधिकार ही नहीं है। ये पहले भी चुनाव के अंदर ऐसा होया है कि जिसकी पर्ची कटी है वही वोट डालेगा, जिसकी नहीं कटी हुई पर्ची वो वोट का अधिकारी है ही नहीं। जो मेंबर ही नहीं है उसका वोट डालने का कोई राइट ही नहीं है। चंडीगढ़ से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट।